वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। जैसे कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे पंडित प्रेमचंद के लिखा हुआ अफसाना इबरत कि उसके तीन पंडित प्रेमचंद और इसके दो पड़ोसी, एक तो ठाकुर अतिबल सिंह और मुंशी बैजनाथ, जो कि अयोध्या की यात्रा पर गए थे, लेकिन अयोध्या में उन्हें ठहरने को जगह नहीं मिली, तो एक दरख्त की साई के नीचे डेरा जमा लिया। तो इसी टाइम बादल गिराए, मूसलाधार भारी बरसने लगी, बिजली कौंधने लगी, तो लोग बहुत घबरा गए, औरतों का कलीजा कांपने लगा। तो परेशानी की हालत में वो पेशेमान हुए कि नाहक इसी जाल में फंस गई। तो इसी दफ़ा अचानक दफ़अतन, आज पढ़ना है दफ़अतन, एक आदमी लालटीन लिए नदी की तरफ से नज़र आया। वह करीब पहुंचा। पंडित जी उसके पास जाकर बोले कि भाई साहब, यहाँ कहीं मुसाफिरों के ठहरने की जगह न मिलेगी। तो उन्हें एक उम्मीद सी नज़र आई कि एक आदमी लालटीन लिए नज़र आया। तो पंडित प्रेमचंद ने उससे कहा कि भाई, क्या यहाँ कहीं जगह मिलेगी मुसाफिरों को ठहरने के लिए? वो आदमी रुक गया, गौर से पंडित जी की तरफ देखकर बोला, आओ पंडित चंद्रदार तो नहीं? तो वो आदमी रुक गया और पंडित जी से गौर से देखा, तो बोला कि आप पंडित चंद्रदार तो नहीं? पंडित जी खुश होकर बोले, जी हाँ, मगर आप मुझे क्यों कर जानते हो? उस आदमी ने अदब से मुंशी जी के पैरों पर सर झुकाया और बोला कि मैं आपका पुराना शागिर्द हूँ, मेरा नाम कृपा शंकर है। मेरे वालिद कुछ दिनों बिलोर में डाक मुंशी रहे थे, उन दिनों मैं आपकी खदमत में था, कि मैं आपको जानता हूँ, मैं आपका शागिर्द हूँ, मैंने आपसे पढ़ा है। तो फिर वो उसके सर पैरों के नीचे उसने सर झुकाया। पंडित जी को फ़ौरन याद आ गया, बोले, ओहो, तुम कृपा शंकर हो। उस वक्त तुम दुबले पतले थे, उस वक्त तुम बहुत दुबले पतले थे, थिन थे, मोटे नहीं थे। कोई 8-9 साल पहले की बात है। कृपा शंकर, जी हाँ, 9वां साल है, मैंने वहाँ से आकर अंग्रेजी पढ़ी, अब यहाँ म्यूनसिपलिटी में नौकर हूँ। कहिए, आप तो अच्छी तरह हैं, बड़ी खुश नसीबी है कि आपके दर्शन हो गए हैं, बड़ी खुश नसीबी है कि आपकी मुलाकात हो गई। आपके बाल बच्चे साथ हैं? पंडित जी, नहीं, मैं तो अकेला हूँ, लेकिन मेरे साथ दारोगा जी और सैयद नवीस साहब बच्चों के साथ हैं। मेरे साथ 2 और साथी हैं, उनके बच्चे साथ हैं। कृपा शंकर, कुल कितने आदमी होंगे? पंडित जी, 10 आदमी। अगर थोड़ी सी जगह मिल जाए तो गुजर कर लेंगे, अगर ज़्यादा नहीं, थोड़ी भी जगह में हम वहाँ पर ही गुजारा करेंगे। कृपा शंकर, नहीं जनाब, बहुत सी जगह लीजिए, मेरा बड़ा सा मकान खाली पड़ा है, चनाच आराम से रहिए, ये तो मेरी इन खुश नसीबी है कि आपकी खिदमत करने का मौका मिला। छतरियाँ तो काफ़ी हैं ना, चलिए मेरे साथ। चनाच कृपा शंकर ने उन सबको अपने साथ ले लिया। लोग पानी में लथपथ, छतरियाँ लगाई, बिस्तरे सरों पर उठाई चले। कृपा शंकर के मकान करीब था, वसी साफ सुथरा। इसने जाती ही आग जलवा दी, उसने आग जलवा दी, पलंग बिछवाए, यानी टेबल बिछवा दे, मेज़ बिछवा दे। लोग आराम से बैठे, घरों में पूरियाँ पकने लगी, यानी रोटियाँ पकने लगी। कृपा शंकर हाथ बांधे जाकरों की तरफ पंडित जी के ज़रा से इशारे पर दौड़ता था। कृपा शंकर ने उनकी काफ़ी खदमत की और उनके एक एक इशारे पर नाचता रहा। 1 घंटे में खाना तैयार हो गया। खाना पी कर लोग लेटे खुदा का शुक्र कर रहे थे कि कृपा शंकर, वरना आज जान बचनी मुश्किल थी। खुदा का शुक्र है कि आज कृपा शंकर मिल गए, वरना हमारी जान खतरे में थी। सब लोग तो नींद में गाफिल हो गए, मगर पंडित चंद्रदर को नींद न आई। सफ़र के वाक़ात का एक एक नक्शा उनके सामने खींचा हुआ था। क़ुव्वत इम्तियाज़ उनको मुवाज़ना न कर रही थी। गाड़ी की रगड़ जगड़, शफा खानी की नोच खसूट के मुकाबले में कृपा शंकर की शराफत और मेहमान नवाजी का दिल पर ख़ास असर हो रहा था कि आज अपनी पेशी की अज़मत को समझे।
آج اس کی اہمیت کے قائل ہوئے۔ یہ لوگ 3 دن اجودھیا میں رہے، کسی بات کی تکلیف نہ ہوئی۔ کرپا شنکر نے خاطر مدارت میں کوئی بات اٹھا نہ رکھی۔ تیسرے دن یہ لوگ چلنے لگے، وہ اسٹیشن تک پہنچنے آئے۔ جب گاڑی نے سیٹی دی تو اس نے آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے پنڈت جی کے قدم چومے اور کہا، کبھی کبھی مجھے یاد کیا کیجیے۔ پنڈت جی گھر پہنچے، ان کے مزاج میں تغیر ہو گیا۔ انہوں نے پھر کسی دوسرے شعبے میں جانے کی کوشش نہیں کی اور نہ پھر اپنی تقدیر کا شکوہ کیا۔ یہ تھا پنڈت پریم چند کا لکھا ہوا افسانہ عبرت۔